तो ये कहानी एक मुहावरा भी है, मिसाल भी है। तो कहानी है कि एक राजा था जिसके कान बहुत बड़े थे, यानी कि बकरे जैसे थे। तो उस राजा को अपने कान छुपाने थे, तो उसके लिए वो अपने बाल बढ़ा कर रखता था। बाल अपने काफ़ी घने होने के बावजूद उसे एक टाइम ऐसा आया कि उसे दिक्कत होने लगी, उसे परेशानी होने लगी। तो राजा इस चीज़ से परेशान रहने लगा। अच्छा, वज़ीर को इसके बारे में जानकारी थी। तो वज़ीर ने कहा, बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, आप बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। तो बादशाह ने कहा, हाँ, इसकी वजह मेरे बाल हैं, मुझे इनसे बहुत उलझन होती है। तो कहा कि बादशाह सलामत, मैं इसके लिए इसका उपचार मैं कर देता हूँ। मैं आपके लिए एक ऐसा नाई लेकर आऊँगा जो आपकी बात को राज रखेगा। खैर जी, वज़ीर ने छुपते छुपाते एक नाई पैदा किया। नाई आया, नाई ने राजा के बाल काटे। तो जब बाल काटे तो नाई ने देखा कि राजा के कान तो बहुत लंबे हैं। तो नाई के दिल में बेचैनी होने लगी कि ये कैसे मुमकिन है, किसी के कान इतने बड़े कैसे हो सकते हैं। जब बाल काट चुके, नाई ने को राजा ने 1000 अशर्फियाँ दी ताकि वह इस बात को राज रखे। नाई का नाम था बम्बा, जो इस कहानी का शीर्षक भी है। अब नाई बाहर आए, राजा के कक्ष से बाहर आने के बाद नाई बहुत परेशान कि क्या करूं, मैं किससे कहूं, कहाँ जाऊं। नाई ने क्या किया कि नाई के एक तरीके से पेट में दर्द होने लगा। होते हैं ना कि लोग के इधर की उधर करने वाले, तो नाई कुछ इसी तरीके का स्वभाव का था। तो नाई ने क्या किया कि एक पेड़ के नीचे उसको पेशाब आया, उसने वहाँ पेशाब भी किया और पेड़ से कहा कि पेड़, तुझे एक बात बताऊं कि राजा के कान बकरे जैसे हैं। नाई का पेट हल्का हो गया। नाई अपने घर चले जाते हैं। साल 6 महीने बाद वो पेड़ सूख जाता है। अब सूखने के बाद में जिस खेत के मालिक से, जिसकी जगह में था, उसने एक ऐसे आदमी को बेचा वो पेड़ जो बांसुरी का काम करता था। तो उस पेड़ से बांसुरी उसने बनाई। जब बांसुरी बजती थी तो बांसुरी की जो आवाज़ निकलती थी, उस आवाज़ से सिर्फ एक ही धुन निकलती थी कि राजा के कान कैसे बकरे जैसे, तोसू किन्ने गए मौसू बम्बा नाई के गई। अब ये बांसुरियाँ जब सप्लाई हुई, बिकी, तो शहर में पूरी ढंढूरे की तरह पिट गया कि राजा के कान कैसे बकरे जैसे तोसू किन्ने कई मौसी बम्बा नाई के। ये बात बादशाह के कानों तक पहुंच गई। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। बादशाह ने फौरन वजीर से कहा कि उसको तलब करो, बम्बा नाई को। बम्बा नाई को पकड़ कर लाया गया। बादशाह ने कहा कि हमने तुझको अशर्फियाँ दी, हमने तुझको इतना माल दिया, तूने उसके बावजूद भी हमारा राज नहीं रखा। इसकी वजह क्या है आखिर? हम तुझे फांसी पर चढ़ाएंगे। इस बात को सुनकर डर गया बम्बा नाई। बम्बा नाई ने कहा हाथ जोड़कर, बादशाह सलामत, मैंने किसी से नहीं कहा। मेरे पेट में दर्द उठ रहा था, मैंने एक पेड़ के नीचे बैठ कर कहा था। वो पेड़ सूख गया और उसकी बांसुरियाँ बन गई, तो वो यही आवाज़ें निकालती। खैर, बादशाह सलामत ने उसको छोड़ दिया। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, इस कहानी से यही होता है कि यही तात्पर्य निकल कर आता है कि
हमको किसी की बात इधर से उधर नहीं कहनी चाहिए। वो एक कहावत है कि पुराने लोग कहा करते थे कि दीवार खोलो के भी कान होते हैं। इसमें कोई शक नहीं, दीवार खोलो के भी कान होते हैं, नहीं होते। तो हमें अपने दोस्तों की बातें अगर हमने किसी से वायदा कर लिया है या किसी से कह दिया तो हमें राज रखनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी कहानी ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।